सनसनी। राधे मां के 4 चेहरे। पहला चेहरा, डराती है राधे मां। आज और आज के बाद मेरे परिवार को आंच भी आती है तो ये लोग जिम्मेदार हैं। दूसरा चेहरा, डरती है राधे मां। इसको तो आंच नहीं होती, अगर सच्चे होते तो हमेशा दुनिया के सामने आते, कोर्ट में आते, आज अपनी बेल प्ली के लिए और पुलिस स्टेशन भी आते, लेकिन शायद डर तो जरूर होगा, क्योंकि जो झूठ होगा उसमें डर जरूर होगा सर। तीसरा चेहरा, धमकाती है राधे मां। तो इनका एक कॉन्स्पिरेसी है सबकी, इन्होंने साजिश रचकर मुझे ट्रैप करने की कोशिश की। चौथा चेहरा, फर्जीवाड़ा करती है राधे मां। क्या संजय गुप्ता नाम का व्यक्ति यहाँ रहता है आपकी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर? नहीं, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता है। 2nd फ्लोर पे संजय गुप्ता करके। चक्रव्यूह में राधे मां। राधे मां मुश्किलों के भंवर में फंसती जा रही है। हर रोज सामने आ रही है उनके खिलाफ गंभीर आरोपों की कोई ना कोई कहानी, उनके अलग अलग चेहरों की कहानी, ऐसी कहानी जिसके खुलासे ने अब सारे शहर में फैला दी है सनसनी। चक्रव्यूह में राधे मां। राधे मां और उनसे जुड़े विवादों की कहानी से हर कोई सन्न है। हर रोज राधे मां की जिंदगी से जुड़ा कोई ना कोई राज सामने आ रहा है। हर रोज राधे मां पर लग रहे हैं संगीन इल्जाम। आज की सनसनी में हम राधे मां के 4 चेहरों का खुलासा करेंगे। उन 4 चेहरों का खुलासा करेंगे जो राधे मां के देवी रूप के पीछे छुपी काली हकीकत को उजागर कर रहे हैं। राधे मां पर लग रहे संगीन इल्जामों की फेहरिस्त में कुछ और इल्जाम जुड़ गए हैं और उन्हीं इल्जामों के चक्रव्यूह में अब फंस गई हैं राधे मां। कभी राधे मां की भक्त रही फिल्म अभिनेत्री डॉली बिंद्रा को अब राधे मां से ही लगता है डर। कभी उनके दरबार में सजदा करने वाली डॉली बिंद्रा अब मुंबई पुलिस से उनको और उनके परिवार को राधे मां से बचाने की गुहार लगा रही हैं। मुंबई के मलाड पुलिस स्टेशन में डॉली बिंद्रा ने शिकायत दर्ज कराई है कि राधे मां की ओर से उनको धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। उन्हें जान से मार देने की धमकी वाले मैसेजेस आ रहे हैं। डॉली जी, आपने आज मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक खत लिखकर एक शिकायत की है, क्या है ये शिकायत? आपसे विस्तार से। मैंने ये शिकायत की है, मुझे थ्रेट आ रहे हैं, मुझे इमीडिएटली पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और मेरी जो कंप्लेन है वो दर्ज की जाए और लाइफ के थ्रेट है मुझे और मेरे परिवार के ऊपर। किससे थ्रेट आ रही है? मैंने कंप्लेनेंट में नाम डाला है, मेरी कंप्लेनेंट मैं हूँ जो नाम डाला है राधे मां का, MM मिठाई वाला, MM गुप्ता एंड परिवार एंड फैमिली। फिल्म अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने मुंबई पुलिस से अपने और अपने परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कल तक जिस डॉली बिंद्रा पर राधे मां की कृपा बरसती थी, आज वो उसकी दुश्मन कैसे बन गई? राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया राधे नाम की, राधे राधे बोलो राधे राधे, जयकारा बोले हमारी राधे माँ जी का। इस सवाल का जवाब छिपा है एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में। 10 तारीख को एक न्यूज चैनल ने डॉली बिंद्रा का स्टिंग ऑपरेशन किया था। उस स्टिंग ऑपरेशन में डॉली बिंद्रा राधे मां को जमकर कोस रही थी। डॉली बिंद्रा का कहना है कि उस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद से ही राधे मां बिफर गई हैं। वो गुस्से से भर गईं और उसका अंजाम ये हुआ कि डॉली बिंद्रा और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राधे मां या उनके करीबी जो लोग हैं वो अब आपकी जान के पीछे आपको धमका रहे हैं, आपके परिवार को धमका रहे हैं? आप ये उनसे पूछिए जाकर के, क्यों अगर वो लोग कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, उनसे पूछेगा। क्योंकि मुझे मेरा 10 तारीख को जो शाम को कुछ स्टिंग आया है उसके बाद मुझे धमकियों के फ़ोन कॉल्स आने लग गए और ये है कि उसी के बाद आने लगे हैं। जो इतना चल रहा है कब से मीडिया में, तभी नहीं आए, वो स्टिंग के बाद आने लग गए हैं। तो इसीलिए ये बात है।
पुलिस और प्रशासन से आप क्या उम्मीद पुलिस रखते हैं? प्रोटेक्शन, लाइफ थ्रेट। आज और आज के बाद मेरे परिवार को आंच भी आती है तो ये लोग जिम्मेदार हैं। फिल्म अभिनेत्री डॉली बिंद्रा के मुताबिक उन्हें अनजान नंबर से धमकी भरे फोन और मैसेजेस आ रहे हैं। उनका कहना है कि इन सब के पीछे राधे मां का हाथ है। राधे मां के खिलाफ डॉली बिंद्रा के इस खुलासे से हर कोई सन्न है। राधे मां पर धमकी देने और डराने के सनसनीखेज इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन अब आपको दिखाते हैं राधे मां के उस चेहरे की दास्तान जो न तो उनके दैवीय रूप का है और न ही क्रूरता का, बल्कि ये चेहरा है एक डरी सहमी औरत का, उस महिला का जिसे खुद डर सता रहा है। दुनिया के सामने खुद को देवी बताने वाली राधे मां को पुलिस के सामने आने से डर लग रहा है। और इसलिए जब मुंबई पुलिस ने राधे मां को पूछताछ के लिए शुक्रवार को पेश होने का आदेश दिया तो उससे बचने के लिए राधे मां ने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका लगा दी, लेकिन अदालत ने राधे मां की इस याचिका को खारिज कर दिया। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या जेल जाएंगी राधे मां? हमने कोर्ट में ऑब्जेक्शन लिया कि ये राधे मां को जो 14 तारीख को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए अटेंड करने बोला है, बट वो राधे मां अवॉइड कर रही थी कि कल वो जाना नहीं चाहती थी और वो पुलिस को कह रही थी कि हम 25 अगस्त को हाजिर हो जाएंगी। और हमको विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि ये राधे मां जो है वो आउट ऑफ इंडिया, मतलब शायद बैंकॉक भाग जाने वाली थी। वो ग्राउंड पे हमने ऑब्जेक्शन लिया। राधे मां पर मुंबई की रहने वाली निक्की गुप्ता नाम की महिला ने दहेज प्रताड़ना का इल्जाम लगाया है। निक्की गुप्ता के उन्हीं इल्जामों की तहकीकात के लिए पुलिस ने शुक्रवार को राधे मां को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इससे पहले ही राधे मां ने अदालत में अपनी अग्रिम जमानत की याचिका लगा दी। राधे मां के वकीलों ने दलील दी कि शुक्रवार को राधे मां के पहले से तय कार्यक्रम है, इसलिए वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हो सकती। राधे मां की ओर से दी गई याचिका के मुताबिक शुक्रवार की बजाय 25 अगस्त की तारीख की मांग की गई थी, लेकिन अदालत में निक्की गुप्ता के वकील ने यह दलील दी कि राधे मां पुलिस के सामने आने से डर रही है और वो विदेश भागने की तैयारी में है। लिहाजा अदालत ने राधे मां की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। सर, पुलिस के सामने उनको शुक्रवार को हाजिर होना था, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपने तर्क रखे कोर्ट में कि उनकी उस चीज़ को भी मनाही है कि मैं पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए आऊंगी। क्या आपको लगता है उनको डर सता रहा है कि उनकी गिरफ्तारी होगी इस मामले में, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल उन्होंने लिया, लेकिन पुलिस का कहना था कि उनको अभी वो गिरफ्तार करना नहीं चाहते? सर, सांच को तो आंच नहीं होती। अगर सच्चे होते तो हमेशा दुनिया के सामने आते, कोर्ट में आते, आज अपनी बेल प्ली के लिए और पुलिस स्टेशन भी आते, लेकिन शायद डर तो जरूर होगा, क्योंकि जो झूठ होगा उसमें डर जरूर होगा। सर, अदालत से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद अब राधे मां को कल ही पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होना होगा। पुलिस राधे मां से दहेज प्रताड़ना के इल्जामों के साथ ही उन पर लग रहे काले जादू और ठगी के इल्जामों को लेकर भी पूछताछ कर सकती है। और ऐसे में सूत्र बता रहे हैं कि इस पूछताछ को लेकर राधे मां डरी हुई है। लोगों का कहना है कि अगर राधे मां सच्ची है तो वो पुलिस के सामने आने से क्यों डर रही है? आखिर क्यों वो पुलिस के सवालों से भागने की कोशिश कर रही है? राधे मां के इस चेहरे के खुलासे के बाद अब हम आपको दिखाते हैं राधे मां के तीसरे चेहरे की दास्तान। ये वो चेहरा है जिसके सामने आने के बाद हर कोई हैरान रह गया था। उस चेहरे का खुलासा हुआ था कुछ फोन रिकॉर्डिंग्स के जरिए। फगवाड़ा के रहने वाले सुरिंदर मित्तल ने एबीपी न्यूज के सामने कुछ फोन रिकॉर्डिंग्स पेश की थी। सुरिंदर मित्तल ने दावा किया था कि उन रिकॉर्डिंग्स में उनके और राधे मां के बीच फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग है। मैं चैलेंज करके कहती हूँ कि मेरे साथ बड़े आए बुरा करने वाले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो जाको राकेश साइया, सुनो सुनो सुनो, ये दोहे मुझे भी आते हैं। ये अहंकार, ये अहम, सुनो, ये मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। फिर मुझ तेरे बांदरी जी ना होगा, तू शराब देगी मेरे को।
तू शराब क्या देगी मेरे को? तेरे को शराब माता रानी देगी, समझ लगी ना? देखिए तेरा हालत वो होगा लोगों के सामने, आसाराम से बुरी हालत होगी तेरी। जा, तेरे को मैं बता रहा हूँ, नोट कर ले बात मेरी। और तू जाते तू शराब क्या देगी मेरे को? तेरे पल्ले क्या है? तू लोगों के सामने बोल नहीं सकती, तू बड़ी फिरती माता। चल बकवास ना कर फालतू। सुरिंदर मित्तल का दावा है कि इस रिकॉर्डिंग में जिस महिला की आवाज सुनाई दे रही है वो राधे मां है। हालांकि एबीपी न्यूज सुरिंदर मित्तल के इन दावों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस रिकॉर्डिंग के जरिए सुरिंदर मित्तल ने राधे मां पर ये इल्जाम लगाए थे कि वो और उनके लोग उन्हें आए दिन परेशान करते हैं, धमकियां देते हैं। आखिर राधे मां और सुरिंदर मित्तल के बीच क्या दुश्मनी है? इसकी कहानी 13 साल पुरानी है। खुद को देवी कहने वाली राधे मां ने अब से 13 साल पहले पंजाब के फगवाड़ा में अपने नाम से किया था एक जागरण। 30 मार्च 2002 की ये वही तस्वीरें हैं जब जागरण के बाद अरुण नंदा नाम के कारोबारी के इसी दीवान हाउस में ठहरी हुई थी सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां। तभी घर के बाहर राधे मां का विरोध शुरू हो गया। दीवान हाउस पर पत्थरबाजी भी होने लगी। शाम 4 बजे शुरू हुआ ये प्रदर्शन 3 घंटे बाद तब खत्म हुआ जब राधे मां ने माफी मांग ली। इस विरोध की अगुवाई की थी सुरिंदर मित्तल ने। खुद को देवी कहने पर हुआ ये बहिष्कार और प्रदर्शन सुरिंदर मित्तल की ही देन थी। लेकिन 13 साल बाद भी राधे मां अपने इस दुश्मन को भूली नहीं है। सुरिंदर मित्तल का दावा है कि यही वजह है कि उनके पास लगातार राधे मां और उनके साथियों के धमकी भरे फोन और मैसेजेस आते रहते हैं। 3 नंबर थे जिनसे मुझे फोन कॉल आते थे, व्हाट्सएप मैसेज आते थे। उनमें से 2 जो ट्रू कॉलर पे मैंने चेक किया, 2 रज्जी मासी के नाम पे फीड थे, 1 मेगा सिंह के नाम पे फीड था, तो 3 तो ये हो गए। तो अब जिसके फोन आए बब्बू का और रज्जी मासी की आवाज तो लोगों ने पहचान ली, और जो बीच में और आवाज आ रही है वो पता नहीं मेगा सिंह की है या उसकी रितु श्रीन की जो छोटी माँ कहलाती है। अब ये तो पुलिस उनके वॉइस सैंपल लेगी। मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप उनके वॉइस सैंपल लीजिए, फोरेंसिक लैब से टेस्ट कराइए, मैच करिए, पहले एफआईआर दर्ज करिए। एफआईआर दर्ज करने के बाद तो आप इन्वेस्टिगेशन करिए, जिन की आवाज है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। सुरिंदर मित्तल ने अपने पास आने वाले धमकी भरे फोन की सारी रिकॉर्डिंग्स कपूरथला पुलिस को सौंप दी है। मित्तल के इल्जामों के घेरे में राधे मां के अलावा उनके साथ रहने वाले संजीव गुप्ता, छोटी मां उर्फ रितु सरीन, राजी और मेघा के नाम भी शामिल हैं। सुरिंदर मित्तल के इन इल्जामों की अब पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने पुलिस के सामने जो रिकॉर्डिंग्स पेश की हैं, पुलिस उन सभी के वॉइस सैंपल की जांच करने की तैयारी कर रही है। फगवाड़ा की तरफ से राधे मां के खिलाफ एक एप्लीकेशन मिली है, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ जो अगे इफेक्ट होंगे ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ कार्रवाई। कपूरथला पुलिस सुरिंदर मित्तल की दी हुई हर रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है, और अगर जांच में वो रिकॉर्डिंग सही पाई गई तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी राधे मां। खुद को देवी बताने वाली राधे मां पर अब गिरफ्तारी का संकट मंडराने लगा है, और इस बात से वो इतना डर गई हैं कि खुद को बचाने के लिए एक आम महिला की तरह मुंबई के माहिम दरगाह में दुआ मांगने भी पहुंच गई। वहां राधे मां ने क्या दुआ मांगी ये तो वही जानती है, लेकिन अब राधे मां की इस नई कहानी ने राधे मां की शक्ति पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विवादों से घिरी राधे मां के अलग अलग चेहरों की कहानी ने हर किसी को हैरान कर दिया है। राधे मां की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और अब हम आपको राधे मां के जिस चेहरे की कहानी सुनाने जा रहे हैं वो तो और भी चौंकाने वाली है। चौथा चेहरा, फर्जीवाड़ा करती हैं राधे मां। अभी तक आपने देखी राधे मां के 3 चेहरों की कहानी, लेकिन अब हम राधे मां के जिस चेहरे का खुलासा करने जा रहे हैं उसकी कहानी बेहद ही चौंकाने वाली है। राधे मां के चौथे चेहरे की यह कहानी जुड़ी है एक फर्जीवाड़े की कहानी से। जी हां, राधे मां
जिस 1.5 से 2 करोड़ की काली चमचमाती जैगुआर कार में घूमती हैं, वो गाड़ी फर्जी पते पर रजिस्टर्ड है और इस बात का खुलासा हुआ है एबीपी न्यूज की पड़ताल से। MH04 FM9 जैगुआर XJ 3.0 इंपोर्टेड कार, ये उसी गाड़ी का नंबर है जिसमें राधे मां शान से घूमती हैं। राधे मां की इस खास गाड़ी में लाल रंग के पहिए लगाए गए हैं और गाड़ी की जिस सीट पर राधे मां बैठती हैं, उस सीट पर लाल रंग का कवर भी चढ़ाया गया है। और अब सुनिए राधे मां की इस शान की सवारी का ये सबसे बड़ा सच। थाने आरटीओ में रजिस्टर्ड इस गाड़ी की एबीपी न्यूज ने पड़ताल की तो पता चला कि ये गाड़ी MM मिठाई वाले के बेटे संजीव गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड है और जिस पते पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है वो है किमाया अपार्टमेंट, 2nd फ्लोर, नाइकवाड़ी कोन गांव, भिवंडी, ठाणे। और अब सुनिए जब एबीपी न्यूज संवाददाता इस पते पर पहुंचे तो क्या हुआ। किमाया अपार्टमेंट के मालिक डॉक्टर जैन और उनके परिवार वालों ने एबीपी न्यूज को बताया कि संजीव गुप्ता नाम का व्यक्ति न यहाँ कभी रहता था न रहता है। आपके पिताजी ने बिल्डिंग बनाई, आपके नाम पे बिल्डिंग रखी गई, यहाँ 2nd फ्लोर का पता दिया है इस गाड़ी को रजिस्टर करने के लिए। क्या संजीव गुप्ता नाम का व्यक्ति यहाँ रहता है आपकी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर? नहीं, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता है 2nd फ्लोर पे संजीव गुप्ता करके। अच्छा, ना किसी ने किराए पे दिया है संजीव गुप्ता? नहीं, कोई नहीं, यहाँ पे कोई किराया का कोई नहीं रहता। इस बिल्डिंग के मालिक डॉक्टर जैन ने खुद ये माना कि 1998 में इस इमारत के बनने के बाद से उन्होंने किसी संजीव गुप्ता नाम के व्यक्ति को फ्लैट न तो बेचा न ही किराए पर दिया। संजय गुप्ता नाम का कोई भी व्यक्ति इधर कभी भी मैंने उसको फ्लैट बेचा नहीं है और ये व्यक्ति आज तक उसमें कभी भी रहने को नहीं आया है। हमने संजीव गुप्ता जिनके नाम पे ये जैगुआर गाड़ी रजिस्टर है उनको फ़ोन करके उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन संजीव गुप्ता ने हमारे फ़ोन का जवाब नहीं दिया। फिर हमने संजीव गुप्ता को मैसेज करके उनका पक्ष जानने की कोशिश की। हमने संजीव गुप्ता को बताया कि हम इस खबर पर काम कर रहे हैं और उनका पक्ष जानना चाहते हैं। इस पर संजीव गुप्ता ने मैसेज किया कि लेट मी चेक। इसके बाद संजीव गुप्ता ने ना तो हमें कोई फ़ोन किया ना तो मैसेज करके उनका जवाब बताया। वहीं इस मामले में अब संजीव गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि सपोर्ट नामक एक एनजीओ ने संजीव गुप्ता के खिलाफ ठाणे क्राइम ब्रांच में शिकायत की है और इस मामले की जांच करने की मांग की है। काली रंग की इस जैगुआर गाड़ी में शान से घूमने वाली राधे मां का हालांकि इस फर्जीवाड़े से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन वो इससे घूमती जरूर है। और अगर फर्जी पते पर रजिस्टर्ड इस गाड़ी पर कोई कानूनी कार्यवाही होती है तो राधे मां का ये लग्जरी वाहन उनसे छिन जरूर सकता है। सनसनी के लिए मुंबई से आमिर राणे के साथ गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। सनसनी।